इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कई भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हैं। वहां हालात इतने भयावह हैं कि ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में बमबारी जारी है। हरिद्वार के मंगलोर क्षेत्र के रहने वाला एक परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। इस क्षेत्र के कई लोग मजहबी और चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कई भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं। वहां हालात इतने भयावह हैं कि ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में बमबारी जारी है। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। इस क्षेत्र के कई लोग मजहबी और चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हैं। वहाँ पे मेरे भाई हैं और भाभी हैं और तकरीबन मेरा ख्याल के 2 साल हो गए हैं। वहाँ पे जो है वो पढ़ने के लिए गए हुए हैं, इल्म हासिल करने के लिए गए हुए हैं। और वैसे तो उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि इजराइल जो है वो हमले कर रहा है। तेहरान में हमला किया है, अस्फहान में हमला किया है और इजराइल का कुछ पता नहीं है कि वो किस वक्त कहाँ पर हमला कर दे। तो जाहिर सी बात है कि दिल परेशान रहता है, वैसे तो कोई बात नहीं है। मेरी भांजी है जो 2 साल से गई हुई है और जो मेरे जिठोते हैं वो कई साल से गए हुए हैं और मेरे भाई हैं जो 20 साल से गए हुए हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे। और मेरे देवर हैं जो वहाँ पे, उनके बच्चे भी हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद भी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरा बहुत परिवार है जो मेरे मायके की तरफ के हैं, वो बहुत लोग हैं। उधर मेरे चचा के लड़के कई हैं वहाँ पे, वो वहीं पे रह रहे हैं। ईरान के खराब हालात के बीच कुछ परिवारों का दावा है कि अब वे ईरान में फंसे अपने प्रियजनों से संपर्क में नहीं हैं। ईरान में मेरी बहन है और उसको तकरीबन 2 साल हो गए हुए। और उनसे कल बात हुई थी हमारी शाम तकरीबन 6 बजे। उसके बाद कोई बात नहीं हुई और कल से अब तक उनका नेट बंद आ रहा। मेरे भाई सलमान, सबसे बड़े भाई मेरे ईरान में हैं। लगभग 10 साल से वहाँ पे वो रह रहे हैं और एज ए स्टूडेंट वो वहाँ पे स्टडी करते हैं, इस्लामिक स्टडीज़। मेरी लास्ट टाइम बात कल हुई थी, कल आफ्टरनून में। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। वहाँ इंटरनेट और सब चीज़ जो है वो सेंसर्ड हो चुका है। वहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, एवरीथिंग इज़ बैंड देयर नाउ। स्थानीय प्रतिनिधियों ने लोगों को भरोसा दिया है कि वे भारत सरकार के संपर्क में हैं और उनसे परिजनों को सुरक्षित घर लाने की अपील की है। लगभग 35-36 के लगभग लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। तो हम सब लोग वो वहाँ खैरियत से हों, अपने घर आएँ। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को, कि इन लोगों के घर लाने की सुरक्षित सकुशल ये लोग वापस आएँ, इनकी व्यवस्था सरकार करे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के दरियाबाद क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार के 10 सदस्य वहां चल रहे तनाव की वजह से फंसे हुए हैं। ये सभी 20 मई को 24 दिनों की तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और 13 जून को भारत लौटने वाले थे। हमारे फैमिली से 10 लोग गए थे, जिसमें मेरी मदर है, मेरी नानी है, मेरे अंकल हैं, आंटी हैं, मेरी मामी हैं, 2 मामियाँ गई हुई हैं। और ये लोग 20 मई को यहाँ से काफ़िला गया था ईरान के लिए, इराक़ के लिए। तो ये लोग 20 तारीख को गए थे। दिल्ली से फ़्लाइट थी इन लोगों की। तो इन लोगों का 24 डेज़ का टूर था, जिसमें ये लोग पहले इराक़ गए थे, देन इराक़ से ये लोग ईरान आए थे। और 13 तारीख को उन लोग की वापसी की फ़्लाइट थी, बट 13 तारीख की ही मॉर्निंग में अटैक हुआ। उसके बाद से सभी लोग कुंभ में स्टक है। मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि आपको कब हम इवैक्यूएट कराएंगे या आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, बट इतना ही मैसेज आ रहा है कि आप लोग जहाँ हैं वहाँ रहिए और हम लोग कुछ करेंगे। उनके परिजनों ने सरकार से सभी 10 लोगों को सुरक्षित भारत लाने की अपील की है। इसी तरह कर्नाटक के बेंगलुरु का एक परिवार अपनी बेटी की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो ईरान के एक यूनिवर्सिटी में MBBS के 4थे साल की पढ़ाई कर रही है। हालांकि ईरान के साथ साथ इजराइल में भी भारतीय नागरिकों के लिए हालात ऐसे ही हैं।
तेलंगाना के जगतियाल कस्बे के रहने वाले एक शख्स की भीषण बमबारी के बीच दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनके परिजनों ने सरकार से अपील की है कि उनका पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए। भारत में ईरान के उपराजदूत ने बुधवार को कहा कि उनका देश सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच अर्मेनिया से निकाले गए भारतीयों का पहला जत्था, जिसमें उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के लगभग 110 स्टूडेंट शामिल हैं, बुधवार को दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं और आधी रात तक राजधानी पहुंचने वाले हैं। इन 110 स्टूडेंट में 90 कश्मीरी हैं।